माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए घर आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल व मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सीमा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल आ जाऊंगी। सीमा खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। पार्वती ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे राधिका, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है। उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधिका का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे राधिका की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ, मैं समझाती हूँ। सीमा ने अपनी सास को फोन दे दिया। पार्वती ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। तो समधन ने कहा, कहिए। दरअसल त्योहार है, इसलिए सीमा अपने मायके आना चाहती है। अगर आप सीमा को भेज दें तो अच्छा रहेगा। सीमा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसको कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के घर शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातें करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि राधिका तो साल में एक ही बार अपने मायके जाती है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले राधिका को उसके मायके भेजना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं भी सीमा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको भी समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है कि सीमा के वहाँ आने से उसकी
आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी और वह आपकी सुनेगी भी नहीं, और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव करें, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उसे महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन के विचारों को नहीं जाना। उसने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सीमा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात भी नहीं करती, और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि राधिका, सीमा कुछ दिनों बाद आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही उसका चेहरा खिल गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन राधिका अपने मायके गई और इस बार वह 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। वह अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मिलकर आई। इस बार जब वह लौटकर वापस आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। राधिका के आने के बाद सीमा भी अपने मायके आई और इस बार वो सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात भी की। सीमा ने अपनी माँ से बात करके अच्छे से समझाया कि वह कहीं ना कहीं राधिका के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ राधिका अपने ससुराल वालों के इस बदले व्यवहार से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और कोशिश करती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अब पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेजने लगी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।